क्या बदल सकता है आपके भाग्य को? क्या कोई ज्योतिषी की सलाह या उसकी रेमेडी? चाहे दुनिया में कोई भी ज्योतिषी हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, बहुत आपको लाभ नहीं देगी। और मैंने अपने बहुत सारे लोगों को, मैं किसी को क्लाइंट नहीं कहता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं और मैंने उनकी ज़िंदगी बदलती हुई देखी है। क्या बदल सकता है आपके भाग्य को? क्या कोई ज्योतिषी की सलाह या उसकी रेमेडी या ग्रह नक्षत्र? माफ़ करना, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि आपके भाग्य को बदलने की क्षमता सबसे ज्यादा किसी में है तो वो दो चीजों में है। नंबर 1 आपका बिलीफ एंड सेकंड है आपका परसेप्शन। परसेप्शन फॉर लाइफ, वही जिंदगी को बदलने वाले होते हैं। मैं हूं आचार्य अनूप और आज मैं बात करूंगा अपने उन 20 साल के अनुभवों से, जो कि मैंने देखा है, पाया है, जाना है कि कई बार सब कुछ अच्छा होता है कुंडली में, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली में कोई दम नहीं है लेकिन कुंडली बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फर्क कहाँ था? जो मैंने पहले कहा कि उनके विचार में, उनके परसेप्शन में, उनके बिलीफ में। तो वो लोग सब कुछ बदलने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ भी बदल देते हैं। आप उसको कोई भी सलाह देंगे वो उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और अगर हम मन के हारे हुए हैं, हमने माना हुआ है कि हम गरीब हैं या हम कभी जीत नहीं सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी सलाह, कोई भी रेमेडी आपको जिंदगी में कोई लाभ नहीं देगी। क्योंकि आपकी, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पाठ करते हैं कि 7:30 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ होता है क्या? नहीं होता है। मन को समझाना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में एक बात कही है तुलसीदास जी ने कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। यानी कि जब तक उसके तीनों चीजों में, मन में, कर्म में और वचन में, तीनों चीजें सिंक्रोनाइज नहीं होंगी, कामयाबी नहीं आएगी। हनुमान कोई और नहीं है, आपके प्राण है। वो अदृश्य शक्ति है जो हमेशा आपके साथ है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को कनेक्ट करना होगा, तब जाके कोई ज्योतिष की सलाह काम आएगी आपको। चलिए आपको एक बहुत ही मीठी कथा सुनाता हूँ। ये कथा है 2 एस्ट्रोलॉजर्स की। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अपना गुरुकुल छोड़ के वापस घर जा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस कर सकें। तो रास्ते में किसी गांव में रुकते हैं, जो कि बीच रास्ते में था। तो वहाँ एक दोस्त रुक जाता है मंदिर पर और दूसरा ज्यादा गाँव वालों के बीच में। तो बहुत सारे गाँव वाले लोग उसे रोक लेते हैं, सवाल करते हैं, कोई शादी के, विवाह के, मुहूर्त, बहुत कुछ होता है ज्योतिषी के पास में। इतने में एक बूढ़ी औरत आती है जिसका कि बेटा 16 साल से खोया हुआ है और वो पानी की मटकी उसके सर पर रखी हुई है। और वो आती है तो जैसे ही पूछने सवाल आती है, उसको ठोकर लगती है और उसकी मटकी टूट जाती है। अब ज्योतिष में इसको बड़ा अपशकुन माना जाता है। खैर, तो वो सबसे पहले सवाल उसका वही होता है कि पंडित जी मेरा बेटा कब आएगा? ज्योतिषी का जवाब है आपका बेटा माई है नहीं इस दुनिया में, वो मर चुका है। तो वो फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसको लोग पानी की शीटें डालते हैं, वापस होश में लाते हैं, कहते हैं इसका एक और मित्र है, इससे थोड़ा होशियार ज्यादा लगता है, उसकी भी राय लेते हैं और वो उसके पास आते हैं और पूरा वृतांत सुनाते हैं, पूरा मटकी के टूटने का, गिरने का। तो वो दूसरे दोस्त का परसेप्शन एकदम अलग था। वो कहता है कि नहीं माई, आप घर जाइए, घर पे आपका बेटा बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, एक कह रहा है कि मरा हुआ है, एक कह रहा है घर पे इंतजार कर रहा है। तो उसे वो विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो घर जाती है तो वहां सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि उसका बेटा बैठा हुआ था। वापस सब लोग आते हैं, वो ज्योतिषी भी आता है जिसने नेगेटिव भविष्यवाणी की है, और वो दोस्त से पूछता है कि मित्र, हमारे गुरु ने सिखाया था जब भी कोई अपशकुन हो तो वो घटना उसमें पॉजिटिव तो नहीं होती है, लेकिन आपने कैसे कहा? बोले अपशकुन है कहाँ? अपशकुन तो है ही नहीं, क्योंकि सवाल उसका बेटे को पूछने को था और उसकी मटकी में जो जल है वो अपनी माँ धरती से आ रहा है, और जब मटकी टूटी तो वो सारी बाउंड्री तोड़ के अपनी माँ से मिल जाता है। तो यहाँ पूरा फलादेश केवल एक ज्योतिषी के परसेप्शन से बदल गया। और जब परसेप्शन चाहे ज्योतिषी के हों या आपके हों, बदलने पे ही जीवन सार्थक होता है, जीवन के फल मिलते हैं। उसी विचार को, उसी नेगेटिव धारणा को, जो हमारे एजम्पशंस हैं, जो हमारे बिलीफ्स हैं, उस सिस्टम को जब तक आप ब्रेक नहीं करते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी ज्योतिषी हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, बहुत आपको लाभ नहीं देगी। केवल ग्रह नक्षत्र आपका भाग्य नहीं बनाते, आपका भाग्य बनाता है आपके बिलीफ और आपका परसेप्शन। अगर आपका बिलीफ सिस्टम पुअर है, आप मन से ही हारे हुए हैं, और आपका परसेप्शन बड़ा नहीं है, आपका होराइजन बिग नहीं है, तो आप यकीन मानिए वो ही ग्रह नक्षत्र सभी के पास हैं, चाहे आपके पास हो या किसी रईस आदमी के पास हो या गरीब आदमी के पास हो। अंतर केवल उसके बिलीफ और परसेप्शन का पड़ता है। अगर भाग्य बदलना है तो पहले अपने विचार को बदलिए, पहले थॉट प्रोसेस को बदलिए, पहले अपने पैटर्न को बदलिए, उसी काम को दूसरे तरीके से करिए और अपने परसेप्शन को चेंज करिए। और कोई भी ज्योतिषी, कोई भी ऐप आपको बहुत लाभ नहीं दे सकता है, क्योंकि जब तक वो
आपके परसेप्शन को नहीं जानेगा या वो अपने परसेप्शन को आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। अगर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है तो दोनों में से किसी को लाभ नहीं हो रहा है। उसको लाभ तो हो जाएगा लेकिन आपको लाभ नहीं होगा। तो पहले चेंज करिए अपने परसेप्शन को और बिलीफ सिस्टम को, उसके बाद ओपन अप हो जाइए। फिर उसके बाद कोई भी थॉट होगा, कोई भी नया विचार होगा, आप ले पाएंगे उसको और देखिएगा जिंदगी बदल जाएगी। आई एम श्योर। जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो जाहिर है आप कोई समस्या को लेकर ही जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप जा सकते हैं अपनी समस्या को लेकर, लेकिन बजाय उसके एक बार केवल ये पूछने चाहिए कि मेरा फोर्टे क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। कई बार हो सकता है आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं और आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं अपने करियर में, क्योंकि वो आपका फोर्टे नहीं है। आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन कुछ और कर रहे हैं, और जब करने में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसे फोर्सफुली कर रहे हैं, क्योंकि जो फोर्टे होगा उसे करके आप सेटिस्फाइड होंगे। कमा ज्यादा रहे होंगे या कम कमा रहे होंगे बात अलग है, लेकिन वो जो आनंद आपको आपका एक्शन देगा, आपके एक्शन का रिजल्ट देगा, वो आपका फोर्टे ही हो सकता है। तो सबसे पहले अपने फोर्टे को जानिए ज्योतिषी से, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उड़ सकते थे लेकिन आप चल रहे हैं, तो अपने सपनों को अगर पंख लगाने हैं तो सबसे पहले अपने फोर्टे को जानिए, जो कि मैंने कोई नहीं देखा कि पूछता भी है फोर्टे क्या है, लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ। और मैंने अपने बहुत सारे लोगों को, मैं किसी को क्लाइंट नहीं कहता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं, और मैंने उनकी जिंदगी बदलती हुई देखी है जो वो कभी सोच नहीं सकते थे। तो बस सबसे पहले अपने फोर्टे को जानिए, अपनी पावर को जानिए। अगर आप देखें तो हनुमान जी भी उड़ते नहीं हैं। जब उनका फोर्टे, उनकी पावर जामवंत बताते हैं, उसके बाद वही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। क्योंकि हमें कोई ना कोई चाहिए। अगर हम जान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जान सकते हैं तो किसी ज्ञानी के पास जाइए, विद्वान के पास जाइए, ज्योतिषी के पास जाइए, किसी गाइड के पास जाइए, किसी गुरु के पास जाइए, जो आपको आपका फोर्टे बताए, जो आपको आपकी पावर बताए। तब देखिए जिंदगी में कितना आनंद होगा।